Hello students, today we will continue the same chapter number 13, magnetic effect of the electric current. Okay, this is the fifth part of this chapter. ये fifth part है, इधे विच आपां के पहला previous video दे विच electric motor दी working बारे पढ़िया सी, हुण आपां पढ़ांगे electromagnetic induction बारे, ठीक है। in the which की हैगा we have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field ਆਪਾਂ देखो पिछे पढ़िया सी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर नूं की है मैगनेटिक फील्ड दे अंदर रखते हैं आपां पढ़िया सी ना इस तरह शू मैगनेट लिता सी हुण इहनूं करंट कैरिंग कंडक्टर एल्यूमीनियम रॉड सी इहनूं की मैगनेटिक फील्ड दे विच की है आपां की प्लेस कीता सी इहनूं की रखिया सी मैगनेटिक फील्ड दे उत्थे की सी जिहड़ी करंट दी डायरैक्शन सीगी ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ मैगनेटिक फील्ड ते फोर्स ये तीनों की है परपेंडिकुलर टू ईच अदर ने ठीक है आप प्रीवियस वीडियो दे विच की पढ़ चुके हैं ठीक है दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਇਮੇਜਿਨ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਅ conductor is moving inside the magnetic field or the magnetic field is changing around a fixed conductor ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਲਟ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ टॉपिक दे विच ठीक है यही इन्होंने कहा कि हुण आपां कोई सिचुएशन इमेजिन कर लैंदे कि करंट जिहड़ा कंडक्टर है वो की मूव कर रहा है ठीक है किहदे विच मैगनैटिक फील्ड जां आपां की कह सकदे मैगनैटिक फील्ड चेंज हो रही है अराउंड दी कंडक्टर दे विच तो की होगा दिस वॉज द फर्स्ट ये मतलब यही है कि मैगनैटिक फील्ड नूं चेंज करते हैं तो इलैक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा की हो रहा प्रोड्यूस हो रहा जां नहीं वो इस दे विच पढ़ांगे ठीक है दिस वॉज द फर्स्ट स्टडीड बाय द इंग्लिश फिजिस्ट माइकल फैराडे ये किने पढ़िया सी सब तो पहला इंग्लिश फिजिस्ट सीगा जिहदा नाम सी माइकल फैराडे इन 1831 फैराडे मेड एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैगनेट कैन बी यूज टू जनरेट द इलैक्ट्रिक करंट हुण फैराडे ने इत्थे की एक डिस्कवरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कीती सी की कीता सी कि मूविंग मैगनेट मैगनेट चेंज होके की कर रही है चेंज हो रही है तो की जनरेट कर रही है इलैक्ट्रिक करंट नूं जनरेट कर रही है इहने की कीती सी डिस्कवरी कीती सी हुण वो डिस्कवरी नूं देखण दे लई आपां नूं की एक एक्टिविटी करनी पऊगी ठीक है टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी 13.8 इहदे विच देखो की कह रहा है टेक अ कॉइल ऑफ वायर हुण आपां की वायर लैनी है ए बी उहदी की एन नंबर ऑफ टर्न्स बनाने ठीक है हुण आपां कोई भी स्ट्रेट वायर लीती उहनूं की एक सिलेंडर दे उपर की एन नंबर ऑफ टर्न्स मैनूं उहनूं की फोल्ड करता ठीक है इस तरह की है इस दे उपर की फोल्ड किया मतलब एन नंबर ऑफ टर्न्स बनाई ठीक है कनैक्ट द एंड ऑफ द कॉइल टू द गैल्वेनोमीटर हुण उहनूं आपां की गैल्वेनोमीटर दे नाल की जॉइन कर देने उन्हां दे एंड्स नूं ठीक है टेक अ स्ट्रोंग बार मैगनेट हुण आपां की बार मैगनेट लैनी है मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड बी हुण जिहड़ा इहदा नॉर्थ पोल होगा बार मैगनेट दा उहनूं की है बी एंड है जिहड़ा कॉइल दा उहदे की है टूवर्ड्स मूव करनी है ठीक है ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ मूव करावांगे डू यू फाइंड एनी चेंज इन दी गैल्वेनोमीटर नीडल फिर आप देखांगे कि गैल्वेनोमीटर की जिहड़ी नीडल है उहदे उपर कोई इफैक्ट पै रहा या नहीं देखो इस तरह आप की तैयार करांगे एक की है वायर लवांगे उहनूं किसी भी सिलेंड्रिकल रॉड जां कोई भी सिलेंड्रिकल मटीरियल होगा जिहड़ा उहदे उपर की इहनूं की इस तरह फोल्ड करांगे ठीक है तो उत्थे की एन नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी भी नंबर ऑफ कॉइल्स आप बना सकते हैं फिर उन्होंने एंड्स नूं की करांगे इस तरह का एक गैल्वेनोमीटर हुंदा है उहदे नाल की है जिहड़े उहदे पॉजिटिव तो नैगेटिव टर्मीनल है उहदे नाल की है जॉइन कर देंगे ठीक है फिर आप की करांगे बार मैगनेट जिन्होंने उन्होंने की है
एंड बी एंड जिहड़ा उहदी तरफ की है मूव करावांगे बार मैगनेट नूं। फिर आपां देखांगे कि गलवैनोमीटर दे विच कोई डिफ्लैक्शन हो रही है जां नहीं हो रही, ठीक है। देयर इज़ अ मोमेंटरी डिफ्लैक्शन इन द नीडल ऑफ द गलवैनोमीटर। आपां ऑबजर्व किया कि हाँ इस दे विच की है थोड़ी बहुत की डिफ्लैक्शन हो रही है। से टू द राइट वो की हो रही है डिफ्लैक्शन, जो आप नॉर्थ पोल नूं बी वल मूव करांगे तो उत्थे डिफ्लैक्शन हो रही है तो नीडल है जिहड़ी मूव कर रही है टूवर्ड्स दी राइट, तो नीडल है जिहड़ी कि राइट वल मूव कर रही है। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल ए बी। तो ये की जिहड़ा गलवैनोमीटर है ना वो की करंट नूं दसदा है, ठीक है, कि करंट उहदे विच है या नहीं है, ठीक है। तो जदों राइट वल मूव कर रही है तो इट मीनस इहदे विच की करंट हैगा। ये की दस रहा गलवैनोमीटर कि हाँ कॉइल दे विच की करंट हैगा, प्रेजेंस ऑफ करंट की है शो कर रही है, ठीक है। द डिफ्लैक्शन बिकम्स जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैगनेटिक। जो आप इनू की ये वाल मूव कराया तो इत्थे की स्टॉप करता, जो बार मैगनेट नू स्टॉप किया तो की होगा जी नीडल आ वो की है इत्थे देखो नीडल की जी इत्थे रेंज बनी हुंदी है ना, इत्थे की हुंदा सेंटर दे विच 0 फिर 10 20 30 फिर 10 20 30। हुण जदों इहने की है आप बार मैगनेट नूं कोल लेके आवांगे किहदे कॉइल दे नेड़े लैके आवांगे तो डिफ्लैक्शन होगी, डिफ्लैक्शन की होगी टूवर्ड्स दी राइट। जदों आप इत्थे लिया के की बार मैगनेट नूं की स्टॉप करना तो डिफ्लैक्शन दोबारा की है 0 ते चली जाऊगी, मीनस इहदे विच कोई डिफ्लैक्शन नहीं होगी, ठीक है। नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट अवे फ्रॉम द कॉइल। हुण आपां की करांगे ये बार मैगनेट नूं की है पहला कि इस कॉइल दे की नेड़े लैके आंदा सी, हुण इस कॉइल तो की दूर लैके जावांगे, ठीक है। हुण आपां ऑबजर्व करांगे कि डिफ्लैक्शन हो रही है गलवैनोमीटर दे विच या नहीं। नाउ द गलवैनोमीटर इज डिफ्लैक्टेड टूवर्ड्स द लैफ्ट। हुण आपां देखिया कि जिहड़ी गलवैनोमीटर है उहदी जिहड़ी नीडल है वो की हो रही है टूवर्ड्स द लैफ्ट मूव कर रही है, ठीक है, टूवर्ड्स दी लैफ्ट मूव कर रही है, ठीक है। ये भी यही शो कर रही है कि हाँ इस कॉइल दे विच हले भी की है इलैक्ट्रिक करंट की हैगा। तो ये की दस रही है कि हुण जिहदी डायरैक्शन है करंट दी वो की है अपोजिट टू द फर्स्ट। जदों फर्स्ट आपां इहनूं नेड़े लैके आ रही सी बार मैगनेट नूं उदों की कर रही सी टूवर्ड्स दी राइट, जदों दूर लैके जावांगे उदों की टूवर्ड्स दी लैफ्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो ये गलवैनोमीटर की है करंट की रीडिंग भी दसूगा तो नाल की करंट की डायरैक्शन भी शो कर रहा है, ठीक है। हुण आपां देखिया कि जदों उहनूं अवे लैके जा रहे हैं तो उहदी करंट की डायरैक्शन की अपोजिट टू दी फर्स्ट वन चली गई, ठीक है। नाउ प्लेस द मैगनेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट। हुण आपां की मैगनेट नूं की रेस्ट दे उपर ले आवांगे कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। हुण आपां की मैगनेट नूं की कर देंगे बार मैगनेट नूं की करांगे स्टेशनरी मीनस इनू की रेस्ट दे उपर रखांगे। हुण आपां कॉइल नूं चेंज करांगे, पहलां आपां कॉइल नूं रेस्ट दे उपर रखिया बार मैगनेट नूं मूव किया, ठीक है। हुण आपां की करांगे बार मैगनेट नूं रेस्ट दे उपर रखांगे तो इस कॉइल नूं लैके जावांगे, इस कॉइल नूं की आ इनू के नेड़े लैके गए बार मैगनेट दी। फिर आपां देखिया कि हाँ इस दे विच डिफ्लैक्शन हो रही है, जदों आपां इनू दूर लैके जावांगे उदों भी आपां देखांगे कि इस दे विच डिफ्लैक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। नाउ प्लेस द magnet stationary at a point near to the coil keeping its north pole towards the end B of the coil. We see that the galvanometer needle deflect towards the right. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ डिफ्लैक्ट कर रही है towards the right when the coil is moved away। ਜਦੋਂ coil ਨੂੰ ਆਪਾਂ दूर लैके जावांगे बार मैगनेट तो उदों भी है जिहड़ी ਇਹ की करूगी किधर होगी towards the left मूव करूगी, ठीक है। when the coil is kept stationary ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ coil ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ डिफ्लैक्शन नहीं होगी, दोबारा नीडल की है 0 ਤੇ चली जाऊगी। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। सब तो पहले तो आप गलवैनोमीटर पढ़ लें कि इत्थे की गलवैनोमीटर का की दिता हुआ है। गलवैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट। एक ये करंट की रीडिंग नूं दसूगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। द पॉइंटर रिमेन एट 0 फॉर 0 करंट। जदों कि पॉइंटर की है जां नीडल 0 के उपर इट मीनस ये कोई करंट नहीं है, ठीक है। इट कैन डिफ्लैक्ट आइदर टू द लैफ्ट और टू द राइट ऑफ द 0 मार्क। हुण जे अगर ये लैफ्ट वाल मूव कर रही है नीडल या राइट वाल मूव कर रही है तो इट मीनस ये की है डायरैक्शन शो कर रही है करंट की, ठीक है। गलवैनोमीटर अगर तुहानूं आ जाए कि वट इज़ एन गलवैनोमीटर तो ये की डेफिनेशन है, ठीक है। इनू डिफाइन कर सकते हैं गलवैनोमीटर नूं,
ठीक है। हुण एम मीटर ते गैल्वेनोमीटर, एम मीटर भी है जिहड़ा वो की करंट दी रीडिंग दसदा कि कितना करंट फ्लो है, बट उत्थे की आपां नूं उहदी डायरैक्शन नहीं पता चलदी। गैल्वेनोमीटर दे विच आपां नूं की उहदी डायरैक्शन पता चलूगी करंट दी कि किधर मूव कर रहा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो चैक दैट इफ यू हैड मूवड द साउथ पोल ऑफ द मैगनेट, हुण आपां नॉर्थ पोल नूं तां आपां देख लिया, हुण जे अगर आपां साउथ पोल लैके आने एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एंड बी ऑफ द कॉइल, हुण आपां की साउथ पोल नूं लैके आवांगे बी वाल, ठीक है। द डिफ्लैक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वुड जस्ट बी अपोजिट टू द प्रीवियस केस। हुण की होगा जदों साउथ पोल नूं लैके आवांगे, निडल पहलां जदों नॉर्थ पोल नूं लैके आ रहे सी, निडल की कर रही सी टूवर्ड्स द राइट, हुण साउथ पोल नूं टूवर्ड्स द की लैके आवांगे एंड बी वाल लैके आवांगे तां जिहड़ी निडल है वो मूव करूगी टूवर्ड्स द लैफ्ट, ठीक है। वैन दी कॉयल एंड दी मैगनेट आर बोथ स्टेशनरी, जदों आपां कॉयल नूं ते मैगनेट नूं दोनों नूं रेस्ट दे विच लैके आवांगे तो उदों की कोई डिफ्लैक्शन नहीं होगी, देयर इज़ नो डिफ्लैक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर। इट इज़ दस क्लीयर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हुण इस एक्टिविटी तो आपां नूं ये क्लीयर होया, की क्लीयर होया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, that motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which set up an induced current in the circuit। इत्थों की पता चलिया आपां नूं कि जदों आपां की है मैगनेट नूं मोशन दे विच लैके आने आ तो वो की करदी है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करदी है, इन जिन्हों आपां की कहांगे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस नूं की करदी है जनरेट करदी है, प्रोड्यूस करदी है, जिहड़ा की करदा है की सैट करदा है, वो की करदा है इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक करंट नूं सर्किट दे विच की सैट करदा। मीनस की है जदों आपां मैगनेट नूं की मूव करवाने आ तो वो की करदा कॉयल दे विच की पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस नूं जनरेट करदा, जिहड़ा अगे की है इंड्यूस्ड करंट नूं जनरेट करदा, ठीक है। इसदा मतलब इंड्यूस्ड क्यों कहा, क्योंकि ये की है बार मैगनेट दी की है इन्फ्लुएंस नाल आ रहा है, मतलब बार मैगनेट दे प्रभाव करके आ रहे हैं, उस प्रभाव नूं आपां की कहने इंड्यूस्ड, ठीक है। अगर इत्थे बार मैगनेट नहीं होगी तो इट मीनस ये कोई इलैक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा, किहदे करके हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस करके हो रहा है, तो इट मीनस कि इनू ये की इंड्यूस कर रहा है, बार मैगनेट इनू की प्रोड्यूस इंड्यूस कर रही है, तो उन्होंने आपां की कहांगे इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक करंट, ठीक है, उन्होंने आपां की कहांगे इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये सारा एक्सपैरीमेंट इनू सारे नू ऑब्जर्व किने कीता सी, माइकल फैराडे ने कीता सी, ठीक है। माइकल फैराडे दी कुछ की इत्थे लाइफ हिस्टरी बारे दस्सिया होया कि माइकल फैराडे जिहड़ा सी एक की फिजिस्ट सीगा, एक है इहदे कोले कोई ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं सीगी, ठीक है, ये कोई बाला मतलब स्कूल वगैरह च नहीं पढ़िया, एक की है बाइंडिंग का काम करदा सी, बुक शॉप दे विच की इहदी बुक शॉप दे अंदर की है काम करदा सी, किसी बुक शॉप दे ये सिर्फ की बुक्स नू की है बाइंडिंग करदा हुंदा सी, ठीक है। तो ये की करदा सी जिहड़ियां बुक्स की बाइंडिंग करन दे लई आउंदियां सी, वो बुक्स नू की करदा सी रीड करदा सी, ठीक है। वो बुक्स जिहड़ियां आउंदियां सी वो किसी की एक उत्थों की इहदा साइंस दे विच की इंटरस्ट पैदा हो गया, ठीक है। वो साइंस दी बुक्स आउंदियां सी किहड़े कि साइंटिस्ट दी आउंदियां सी, डेवी रॉयल दियां, डेवी हम्फरी डेवी दियां की बुक्स आउंदियां सी कि बाइंडिंग करन दे लई, उन्होंने की रीड करदा सी। फिर एक दिन इन्हू की अपॉर्चुनिटी मिली कि वो की उत्थे रॉयल इंस्टीट्यूट दे विच जाके की हम्फरी डेवी दा की है लैक्चर सुने, ठीक है। उत्थे उन्हें की कीता, उन्हें उन्होंने केयरफुली डेवी लैक्चर्स नूं बहुत केयरफुली सुनिया ते उहदे के नोट्स बना के किया उस डेवी जिहड़ा साइंटिस्ट सीगा उन्होंने की करते सेंड कीते, ठीक है। फिर उन्हें जदों डेवी ने वो सारे नोट्स देखे कि इन्ने सोहने नोट्स बनाए हुए है, फिर उन्हें की कीता इस नूं फैराडे नूं अपना की असिस्टेंट बना लिया सी लैबोरेटरी दे विच, ठीक है। रॉयल इंस्टीट्यूट दे विच लैबोरेटरी दे विच की माइकल फैराडे नूं अपना की असिस्टेंट बना लिया सी। फिर उत्थे इन्हें बहुत सारियां की डिस्कवरीज कीतियां, उत्थे ही इन्हें की है की कीते इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की सी, ठीक है। फिर इन्हू बहुत सारे की इहदे लई की अवार्ड्स मिले सीगे, फिर भी यह कि उन्होंने अवार्ड्स नूं प्रैफरेंस नहीं दिंदा सीगा, ये सिर्फ अपनी की जिहड़ी रिसर्च वर्क हुंदी सी उन्होंने अपना की मनदा सी, उसनूं अपना की अवार्ड मनदा सी, ठीक है। फिर अगे की है हुण आपां ये एक्टिविटी की, हुण अगे आपां देखांगे
होर एक्टिविटी करांगे, ठीक है। लेट अस नाउ परफॉर्म अ वेरीएशन ऑफ एक्टिविटी 13.8 इन विच अ मूविंग मैगनेट इज़ रिप्लेसड बाय। हुण इत्थे आपां की है मैगनेट नूं लिता सी, हुण इत्थे उन्हां ने की है इस मैगनेट नूं रिप्लेस करता करंट कैरिंग कॉइल दे नाल। हुण इत्थे इन्हां ने की है इस मैगनेट नूं रिप्लेस किया एक होर कॉइल लिती, ठीक है। एंड द करंट इन द कॉइल कैन बी वेरिड। हुण उत्थे की है कॉइल नूं लिता कि कॉइल नूं चैक करके किसी होर कॉइल नूं दूसरी कॉइल वाल मूव करदे हैं तो कि उत्थे डिफ्लैक्शन हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चैक किया, ठीक है। इन्हां ने की कीता एक्टिविटी विच टेक 2 डिफरेंट कॉइल्स। हुण आपां की इत्थे 2 कॉइल्स लित्तियां, एक कॉइल 1 एक कॉइल की 2 लित्ती, ठीक है। कॉइल 1 है जी सॉरी कॉइल 1 नूं इन्हां ने की कीता सीरीज़ दे विच की बैटरी दे नाल कनैक्ट करता, जिहड़ी कॉइल 2 आ उहनूं की गलवैनोमीटर दे नाल कनैक्ट कीता, ठीक है। टेक 2 डिफरेंट कॉइल्स ऑफ द कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स से 50 टर्न्स और 100 टर्न्स, ठीक है, रिस्पैक्टिवली। मीनस कि कॉइल 1 दियां 50 टर्न्स कॉइल 2 दियां 100 टर्न्स लित्तियां, ठीक है। इंसर्ट दैम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल। किसी भी सिलेंड्रिकल रोल के उपर की नॉन कंडक्टिंग जिहड़ा कि करंट नूं कंडक्ट नहीं कर पा रहा उस कॉइल के उपर इन्हों की करता इंसर्ट किया, ठीक है। हुण आपां इत्थे की ऑब्जर्व करना है कनैक्ट दी कॉइल 1 नूं कनैक्ट किया बैटरी दे नाल, लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज़ बैटरी दे नाल एंड प्लग की दे नाल। ऑल्सो कनैक्ट दी अदर कॉइल 2 नूं गलवैनोमीटर दे नाल। प्लग इन द की, हुण आपां की है इनू की कर देंगे की नूं की करांगे प्लग इन करांगे मीन स्विच ऑन करांगे। ऑब्जर्व द गलवैनोमीटर, हुण आपां गलवैनोमीटर की रीडिंग देखांगे कि उत्थे डिफ्लैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। आपां फिर उत्थे की ऑब्जर्व किया, यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ द गलवैनोमीटर इंस्टेंटली जंप टू वन साइड एंड जस्ट एज क्विकली रिटर्न टू 0। हुण आपां की उत्थे ऑब्जर्व किया जदों ही आपां इनू स्विच ऑन किया तो उत्थे आपां की कीता डिफ्लैक्शन चैक की कि कुछ थोड़े मिली सैकेंड्स के लिए डिफ्लैक्शन होकर दोबारा क्या 0 ते चला जाता है, ठीक है। इंडिकेट ए मोमेंटरी करंट इन दी कॉइल 2। इत्थों आपां पता चलिया कि इत्थे बहुत मिली सैकेंड्स के लिए करंट की जनरेट होया। नाउ डिसकनैक्ट दी कॉइल 1। हुण आपां कॉइल 1 नूं की कीता पहला आपां प्लग इन कीता सी मीन स्विच ऑन कीती सी, हुण आपां की कीती स्विच ऑफ कीती। यू विल ऑब्जर्व दैट दी नीडल मोमेंटली मूव्स। हुण आपां दोबारा देखिया कि इत्थे दोबारा की डिफ्लैक्शन हुई बहुत थोड़े समय लिए मिली सैकेंड्स के लिए, बट टू दी अपोजिट। पहला अगर वो राइट वाल मूव कर रहा सी तो हुण वो क्या लैफ्ट वाल मूव करूगा, मतलब अपोजिट साइड वाल मूव किया। इट मीनस दैट नाउ दी करंट फ्लोज इन दी अपोजिट डायरैक्शन इन दी कॉइल 2। हुण इत्थों आपां नूं पता चलिया कि पहला की है जिहड़ा करंट हो रहा सी उहदे की अपोजिट करंट की है हुण जनरेट होया, ठीक है, कॉइल 2 दे विच। In this activity, we observe that as soon as the current in the coil reaches either a steady value or a 0, the galvanometer in the coil 2 shows no deflection। देखो इहदे विच आप ऑब्जर्व की कीता जदों आपां की करंट कॉइल 2 दे विच जदों आपां की मतलब प्लग इन कीता तो उत्थे की करंट जनरेट होया कि अगर तो करंट दी मतलब स्टडी वैल्यू बहुत थोड़ी वैल्यू, ठीक है, जां 0 वैल्यू आ करंट दी तो की होगा गलवैनोमीटर कोई डिफ्लैक्शन नहीं शो करूगा। मीनस 0 के नेड़े तेड़े कोई वैल्यू है 0.1 0.2 या 0 तो वो की है गलवैनोमीटर दे विच कोई डिफ्लैक्शन नहीं होगी। अगर वो की है कोई स्पैसीफिक वैल्यू है जिमें 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर होगी तो वो डिफ्लैक्शन शो करूगा, ठीक है। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2। मतलब कि पहला की होगा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा कॉइल 2 दे विच वैन एवर द इलैक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज़ चेंजिंग। जदों भी आपां की कॉइल 1 दे विच इलैक्ट्रिक करंट नूं चेंज करांगे जां स्टार्ट करांगे या स्टॉप करांगे तो कॉइल 1 इज़ कॉल्ड दी प्राइमरी कॉइल। मीन जिहदे विच आपां की इलैक्ट्रिक करंट नूं की स्टार्ट करांगे या स्टॉप करांगे पहला आपां इस दे विच देखदे हां ना तो इस नूं आपां की कहांगे प्राइमरी कॉइल। पहला आपां इस दे विच कोई चेंज करदे हां फिर ऑब्जर्व करदे हां इहनूं तो इट मीनस कि सब तो पहला जिन्हों ऑब्जर्व कर रहे हैं प्राइमरी, जिन्हों आप बाद दे विच डिफ्लैक्शन चैक करांगे उन्होंने आप की कहांगे सैकेंडरी कॉइल। यही क्या है कॉइल 1 इज़ कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल 2 इज़ कॉल्ड द सैकेंडरी कॉइल। एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस जिमें आप करंट कॉइल 1 दे विच करंट नूं की करांगे चेंज करांगे मैगनैटिक फील्ड एसोसीएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस। देखो जदों भी ये की है आप सोलेनॉइड दे विच पढ़िया जदों भी ये इलैक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो ये की प्रोड्यूस करूगा मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस करूगा, ठीक है, आप पढ़िया सी ना।
सोलेनॉइड दे विच की करूगा मैगनैटिक फील्ड्स जनरेट करूगा। ठीक है, जदों ही आप की करते हैं करंट नूं चेंज करते हैं कोयल 1 दे विच तां मैगनैटिक फील्ड जिहड़ियां उहदे नाल हुंदियां ने वो भी की हो जांदियां चेंज हो जांदियां। दस द मैगनैटिक फील्ड लाइनस अराउंड द सैकेंडरी कोयल आल्सो चेंज। अगर ये चेंज हो रही हैं तो सैकेंडरी कोयल के अराउंड जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड्स होनियां वो भी की हो जानियां चेंज हो जानियां। ठीक है, हैंस द चेंज इन द मैगनैटिक फील्ड लाइन एसोसीएटेड विद द सैकेंडरी कोयल इज द कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक करंट इन इट। जदों इहदे विच मैगनैटिक फील्ड लाइनस चेंज होनी है क्योंकि देखो ये वाली मैगनैटिक फील्ड लाइनस ने जिहड़ियां इत्थे मैगनैटिक फील्ड लाइन जनरेट होनी है उन्होंने की करनी है इन्हां दोनों का एक दूसरे ते प्रभाव तो हो ही गए जां रिपेल करनी है जां अट्रैक्ट करनी है कुछ भी करनी है। ठीक है, तो इट मीनस जो इत्थे मैगनैटिक फील्ड की होगी चेंज होगी तो वह की करूगी की प्रोड्यूस करूगी इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक करंट नूं की करूगी जनरेट करूगी किहदे विच कोयल 2 दे विच। दिस प्रोसैस हुण इस प्रोसैस नूं आपां की कहने आ बाय चेंजिंग मैगनैटिक फील्ड इन द करंट मतलब कंडक्टर दे विच किसी भी कंडक्टर दे विच जदों आपां मैगनैटिक फील्ड लाइनस नूं की करदे आ चेंज करदे आ वो की करदी है इंड्यूस अ करंट इन दी अनदर करंट। वो की करदी है दूसरे कंडक्टर के उपर की है करंट नूं की करदी है इंड्यूस करदी है जनरेट करदी है। उन्होंने आपां की कहने इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन उसनूं आपां कहने इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन मीनस इलैक्ट्रिक करंट या मैगनैटिक जिहड़ा भी उन्हां दोनों का रिलेशन है उस करके जिहड़ा करंट प्रोड्यूस हो रहा है उन्होंने आपां की कहने इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन। In practice, we can induce the current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it. ਹੁਣ प्रैक्टिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਆ करंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मैगनेटिक फील्ड लाइनस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ आले दुआले जिहड़ियां मैगनैटिक फील्ड होगी उन्होंने चेंज कर देंगे तां भी की करूगा करंट है जिहड़ा वो इंड्यूस हो जाऊगा। ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कोयल इन द मैगनैटिक फील्ड। ज़्यादा ईजी की है कि जिहड़ियां कोयल आ उन्होंने अगर आप चेंज करते हैं उस करके जिहड़ा करंट है जिहड़ा ईजिली आप की कर सकते हैं इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आ जिहड़ा है इहदे विच देखो इंड्यूस्ड करंट इज़ फाउंड टू बी हाईएस्ट। हुण इंड्यूस करंट कित्थे हाईएस्ट होगा वैन द डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कोयल इज़ राइट एंगल टू द मैगनैटिक फील्ड। जदों भी आपां की है कोयल की जिहड़ी मोशन है उन्होंने आपां की है राइट एंगल लैके चलांगे मैगनैटिक फील्ड दे मीनस मैगनैटिक फील्ड लाइनस जे इधर आ रही हैं तो मोशन नूं अगर आप उहदे की परपेंडिकुलर चेंज करांगे उत्थे सब तो ज़्यादा की होगा करंट की होगा इंड्यूस होगा। ठीक है, इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज़ अ सिंपल रूल। हुण इस करके आप इत्थे की एक सिंपल रूल बनावांगे जिवें आपां पहला की राइट हैंड थंब रूल बनाया सी फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल बनाया सी। हुण इस करके इस सिचुएशन दे विच भी आपां की एक रूल बनावांगे सिंपल रूल टू नो द डायरैक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट कि आप इंड्यूस करंट की डायरैक्शन चैक करिए। हुण आप करांगे स्ट्रैच द थंब फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड रूल। हुण आप राइट हैंड रूल दी मिडल फिंगर फोर फिंगर ते थंब नूं मिडल फिंगर फोर फिंगर ते थंब नूं की करांगे स्ट्रैच करांगे इस तरह स्ट्रैच करांगे कि तीनों की है एक दूसरे दे की हो जान परपेंडिकुलर होन। ठीक है, इफ दी फोर फिंगर हुण अपनी जिहड़ी फोर फिंगर है वो की डायरैक्ट करूगी मैगनैटिक फील्ड लाइनस फोर फिंगर की करूगी मैगनैटिक फील्ड लाइनस की डायरैक्शन नूं दसूगी। ठीक है, थंब गिव्स दी डायरैक्शन ऑफ मोशन किस डायरैक्शन वाल हो रहा है तो जिहड़ा अपना की है मिडल फिंगर वो की इंड्यूस करंट की डायरैक्शन शो करूगी। ठीक है, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरैक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड थंब शोज द डायरैक्शन ऑफ मोशन एंड द मिडल फिंगर शो द डायरैक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इस सिंपल रूल नूं आपां की कहने आ फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, इन्हों आप कहने फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ये अपना सीगा इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन।
ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। आज लिए नहीं, थैंक यू।